सर मेरी सैलरी है 50,000 बट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है सिर्फ 45,000। एग्जैक्टली 5,000 कहाँ डिडक्ट हो रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा आप चेक करोगे कि मेरे एग्जैक्टली 5,000 कहाँ डिडक्ट हो रहे हैं। ओके ओके, आप टेंशन मत लीजिए, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने टीडीएस का नाम सुना है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब फाइनेंशियल ईयर में जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को हम एक बड़ा टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट को हम बड़ा टैक्स ना पे करना पड़े, मतलब हमारे ऊपर बर्डन ना आए या फिर गवर्नमेंट को भी लोड ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टीडीएस निकाला है, ताकि जो हमारा टैक्स होता है हम हर मंथली थोड़ा थोड़ा पे कर सकें। इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी है 50,000 एंड मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है 10%, 5,000 रुपीज़। तो मेरे हाथ में सैलरी कितनी है? 45,000 रुपीज़। तो एक्जैक्टली जो मेरे 5,000 रुपीज़ है वो कहाँ पे जमा हुए हैं? टीडीएस के पोर्टल में। मतलब जो हम फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर फाइल करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्जैक्टली टैक्स हमने कितना पे किया है। इफ हमने गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे किया है टीडीएस के थ्रू तो गवर्नमेंट हमें रिफंड करती है। इफ आपको भी लगता है कि आपका टैक्स ज़्यादा हो सकता है तो आप भी अपना आईटीआर फाइल कर लीजिए एंड आपको भी आपका रिफंड मिलेगा। आपको भी ऐसे सिंपल फाइनेंस समझना है तो आप इस पेज को फॉलो कीजिए। आप 30 लाख कमाओ या 3 करोड़, आप हमेशा मिडिल क्लास ही रहोगे। इफ आप एक बिजनेसमैन नहीं है तो बिजनेसमैन हमेशा क्यों रिच बनता है? क्योंकि वो अपने बिजनेस के एक्सपेंस शो करता है, इसलिए उसका प्रॉफिट भी कम आता है, इसलिए उसको टैक्स भी कम पे करना पड़ता है। बट एक एम्प्लॉय जितना कमाता है उतना उसको टैक्स पे करना पड़ता है, इसलिए हमेशा एक एम्प्लॉय मिडिल क्लास ही रहता है एंड एक बिजनेसमैन हमेशा रिच बनता है। इफ आपको भी अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है तो आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए। क्या आपको पता है कि एग्जैक्ट हमें कौन सी सैलरी पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है? चलो इसे हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें मिलता है बेसिक सैलरी, देन हमें बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं लाइक हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ये हमारे सैलरी में ऐड होते हैं तो हमारी निकलती है ग्रॉस सैलरी। बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं लाइक प्रोफेशनल टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, देन स्टैंडर्ड डिडक्शंस, ये हमारे सैलरी से माइनस होते हैं तो हमारी एग्जैक्ट निकलती है नेट टैक्सेबल सैलरी। तो इसी सैलरी पर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए आप इस पेज को फॉलो कीजिए। क्यों अमीर लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे कम करते हैं और मिडिल क्लास ज़्यादा? चलो इसे हम समझते हैं। देखो, जो सैलरी वाला पर्सन होता है वो फिक्स सैलरी लेता है एंड गवर्नमेंट को फिक्स टैक्स पे करता है। बट एक बिजनेसमैन एक कंपनी क्रिएट करता है, देन उसके बाद अपने जो एक्सपेंसेस है वो शो करता है, अपने इन्वेस्टमेंट शो करता है, इसलिए उसका टैक्स भी कम आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए इस पेज को फॉलो कीजिए। इफ आप एक एम्प्लॉय हो तो आप भी अपना टैक्स सेव कर सकते हो, लेकिन कैसे? चलो इसे हम समझते हैं। तो गवर्नमेंट हमें बहुत सारे डिडक्शंस अलाउ करती है सेक्शन 80C से 80U तक, लाइक प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो अगर आपको ये डिडक्शंस के बारे में पता है तो आप भी अपना टैक्स काफी अच्छे तरीके से सेव कर सकते हो। आपको भी ऐसे टैक्स सेविंग टिप्स चाहिए तो आप इस पेज को फॉलो कीजिए।